जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम खरदूषण प्रभु श्री राम के सामने थोड़ी दूर पर अपनी सेना लेकर पहुंच गए और अपने दूत से संदेश भेज रहे हैं। प्रभु श्री राम को देखकर मंत्रमुग्ध हैं, अत्यंत आकर्षित हैं, मोह गए हैं, मोहित हो गए हैं प्रभु की सुंदरता देखकर, और कह रहे हैं कि यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इनने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, उसके बाद भी ये वध करने के योग्य नहीं है। ऐसी सुंदरता हमने जीवन में कभी नहीं की। तो दूत भेज रहे हैं प्रभु श्री राम के पास, क्या कहकर कि देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। संदेश भेज रहा दूतों से कि जाकर कह दो कि तुम अपनी पत्नी को, जो इस समय कंदराओं में छिपी हुई है, हमें दे दो, क्योंकि तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, इसलिए उसके दंड स्वरूप तुम अपनी पत्नी हमें सौंप दो और अपने दोनों भाई जीते जी घर वापस चले जाओ। जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनाओ। दूत से कह रहे हैं कि जैसा हमने कहा है तुम जाकर उसको सुनाओ, और तासु बचन सुनी आतुर धावो, और उसका जवाब सुनकर बहुत फुर्ती के साथ आकर हमें बताओ। ये संदेश लेकर दूत प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। दूतन कहा राम सन जाई, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम ही हैं, ना मुश्किल में घबराते हैं, ना खुशी में जरूरत से ज्यादा खुश हो। गंभीर मुद्रा है प्रभु श्री राम की, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती। दूतों ने जाकर जब खरदूषण का संदेश प्रभु श्री राम को दिया तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए। सुनत राम बोले मुस्काई। प्रभु मुस्कुरा कर क्या कह रहे हैं कि हम क्षत्रि मृगया बन करही। अरे भाई, हम क्षत्रिय हैं, हम तो जंगल में शिकार करने आते हैं, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अब तुम्हारे जैसे दुष्ट हिरणों को तो मैं ढूंढता फिरता हूं मारने के लिए, तो तुम तो हमारे शिकार हो। शिकार भला शिकारी को धमकाएगा क्या? और अगर तुम्हारे पास बल ना हो, लड़ने की हिम्मत ना हो, तो वापस चले जाओ। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाके अपने महाराज से कह दो कि अगर लड़ने का साहस ना हो, जौन होई बल, अगर बल नहीं है लड़ने के लिए, तो घर फिर जाओ, वापस घर चले जाओ। समर विमुख मैं हतऊ न काहू,
मैं किसी वापस जाते हुए दुश्मन पर जो रण क्षेत्र से डर कर भाग रहा हो, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा और आज भी वही करूंगा। अगर वो वापस चला जाए तो मैं पीछे से वार नहीं करूंगा। यद्यपि मनुज दनुज कुल घाल, यद्यपि हम मनुष्य हैं किंतु दनुज कुल घालक, निश्चर के वंश का नाश करने वाले हैं। हम बच्चे हैं किंतु हम वो बच्चे नहीं हैं जो धूल मिट्टी में खेलते हैं। हम वो बच्चे हैं कि यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, यद्यपि हम मनुष्य हैं किंतु निश्चरों के खानदान का नाश करने वाले हैं, मुनि पालक और ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। मुनि पालक और राक्षस जो दुष्ट हैं, खल हैं, मुनि पालक खल सालक बालक, हम वो नहीं जो धूल मिट्टी में खेलते हैं, बल्कि हम राक्षसों का विनाश करने वाले, मुनियों की रक्षा करने वाले, खल सालक, खल माने दुष्ट, सालक दुष्टों का संहार करने वाले बालक, हम वो बालक हैं। इसलिए अगर बल ना हो तो वापस चले जाओ, क्योंकि रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रण क्षेत्र में आकर खड़े हो गए हो और उसके बाद कपट और चतुराई दिखा रहे हो। रिपु पर कृपा परम कदराई, दुश्मन पर दया करना महा कायरता है। ऐसी कायरता क्यों कर रहे हो? हिम्मत नहीं है तो वापस चले जाओ। दूतन तुरंत जाकर दूतों ने तुरंत खरदूषण को बताया और सुनकर खरदूषण, कायर तो है नहीं, खरदूषण रावण के जैसे शक्तिशाली हैं, खरदूषण यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और उसके बाद 14,000 सैनिकों के साथ प्रभु श्री राम के बिल्कुल सामने आकर खड़े और उसके बाद प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि तुम अकेले होकर हमें ललकार रहे हो। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं खरदूषण को, वो बहुत रोचक प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रभु श्री राम ने खरदूषण से कहा। क्या कहा ये हमारे अगले वीडियो में। तो प्रभु तो लीलाधारी हैं, उनकी लीलाएं हैं अपरंपार, लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार, सब दुनिया के उत्पन्न करने वाले प्रभु श्री राम, सारी दुनिया को बनाने वाले प्रभु श्री राम, पालनहार श्री राम, सब कुछ प्रभु श्री राम ही है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।